हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का जो दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का फिजिक्स का, उसमें हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जा करके देख लीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कक्षा 12 की भौतिकी की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, जिस तरीके से जब मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था अच्छी स्थिति क्या होती है और निरक्षीय स्थिति क्या होती है, और साथ ही इन दोनों बिंदुओं पर अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की गणना करना सिखाया हुआ था। ठीक है, आज इसी तरीके से हम वैद्युत विभव की भी गणना करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक वैद्युत विभव बना लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की खासियत क्या होती है, इसमें क्या होता है, दो समान आवेश किंतु विपरीत आवेश। देखिए, परिमाण दोनों का समान है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, लेकिन विपरीत है, एक माइनस है एक प्लस है। ठीक है, ये दोनों आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, टोटल दूरी 2l है, तो इसका देखिएगा ओ क्या है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, तो ये l होगा और ये l होगा, और टोटल क्या हो जाएगा, ये 2l हो जाएगा। मतलब कि l यहाँ से यहाँ तक है और ये l यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, चलिए अब इस द्विध्रुव के कारण मान लेते हैं ये ओ क्या है, इसका मध्य बिंदु है। ठीक, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, और टोटल दूरी कितनी है इसके बीच की, 2l है। ठीक, मान लेते हैं इस द्विध्रुव के कारण हमें क्या करना है, एक ऐसा हम पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे P पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं इस बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव निकालना है। कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके मध्य बिंदु से जो द्विध्रुव है हमारा, द्विध्रुव AB नाम दे देते हैं इसको, ये जो द्विध्रुव AB है इसके मध्य बिंदु से, ठीक है, इसके मध्य बिंदु से इस जो बिंदु की दूरी है, इसकी दूरी मान लेते हैं कितनी है, r है। कितनी दूरी है, मान लेते हैं ये दूरी r है, और हमें इस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। आइए देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे इसकी गणना। देखिए, इसकी पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना मैंने आपको बताया हुआ था। तो उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको फार्मूला पता रहेगा, तो यहाँ पे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, देख लीजिएगा ज़रूर। चलिए देखते हैं। देखिए, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ये दो आवेशों से मिलकर बना होता है, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। तो हमें इस द्विध्रुव के कारण अगर इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है तो हमें करना क्या होगा, हमें पहले इस धन आवेश के कारण इस पर वैद्युत विभव निकाल लेंगे, फिर इस माइनस आवेश के कारण इस पर हम वैद्युत विभव निकाल लेंगे, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें टोटल इस पर वैद्युत विभव आ जाएगा। आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको करेंगे। देखिएगा, पहले हमारा आवेश प्लस क्यू ले लेते हैं, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत के कारण, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिंदु P पर, P कहाँ है, ये है बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं V1 मान लेते हैं। ठीक है, V1 का मतलब कि इस आवेश के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं फार्मूला क्या होता है। मैंने आपको फार्मूला बताया था, अगर धन आवेश है तो उसके लिए फार्मूला होता है 1/4πε0, और अगर ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ये किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, तो यहाँ पे K लगाएंगे, और आवेश क्या है, Q है, और दूरी क्या है हमारा R है, तो हमने R लिख दिया। ठीक है, इतने वोल्ट का वैद्युत विभव होगा किस आवेश के द्वारा, इसके द्वारा इस बिंदु पर। इसी तरीके से ऋण आवेश के द्वारा, माइनस क्यू आवेश के द्वारा। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे और देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये जो R दूरी है ना वो कहाँ से है, मध्य बिंदु से है इसके ना, लेकिन हमें दूरी कौन सी चाहिए, आवेश से चाहिए, आवेश से इस बिंदु की दूरी चाहिए। तो देखिए, इतनी दूरी R है और इतनी दूरी हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, R में से ये छोटी सी दूरी L निकाल देंगे। देखिएगा, पूरी दूरी में से हम क्या करेंगे, L, इतनी दूरी अगर हम निकाल देंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L। समझ में आया क्यों हुआ, क्योंकि इतनी दूरी R थी ना, हमें चाहिए कहाँ से यहाँ तक चाहिए था, तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हटा दिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L, तो इसलिए हमने L को घटा दिया। समझ में आया आपको। आइए देखते हैं, हम माइनस क्यू के कारण देखते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो उसको क्या बोलते हैं, V2 बोलते हैं। मान लेते हैं V2 है। ठीक है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए, चूंकि ऋण आवेश है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ऋण आवेश हो तो हम माइनस लगाते हैं पहले, फिर लिखते हैं 1/4πε0
वही चीज़ कि ये किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है k, तो k लगा लिए। और आवेश क्या है q है, तो हमने q लिखा। और बटा दूरी क्या हो जाएगी, देखिए हमें यहाँ से दूरी चाहिए, इस a पॉइंट से p पॉइंट तक दूरी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक तो r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, l है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, r प्लस l। इतना वोल्ट हो जाएगा किसके कारण, माइनस आवेश के कारण। अब देखिएगा चूंकि हमें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों वैद्युत विभव को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और चूंकि ये अदिश राशियाँ हैं तो आसानी से ये जुड़ जाएंगी। आइए जोड़ते हैं। बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव लिख सकते हैं, या हाँ P पर कुल वैद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा, अगर मान लें V है तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। आइए जोड़ते हैं। V1 क्या है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये क्या है Q, ये R माइनस L हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई प्लस V2 लिखते हैं ये वाली। तो देखिए यहाँ माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा पहले, ठीक, ये माइनस हो गया। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q बटा R प्लस L। आइए इनको जोड़ते हैं। देखिएगा यहाँ से इन दोनों में जो कॉमन है पहले इसको कॉमन कर लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, 1/R माइनस L बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, -1 बटा R प्लस L। बाकी सब क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक। इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q। इसको जोड़ेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा, माइनस R प्लस L हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा R माइनस L और R प्लस L। देखिए हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, जोड़ना आपको आता होगा। इन दोनों का हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका R प्लस L हो जाएगा, और माइनस लगा है, माइनस लगाते हैं, और R माइनस L होगा तो चूँकि माइनस है तो सारे चिन्ह अंदर के बदल जाएंगे, ठीक। इसको आप जोड़ लीजिएगा जिस तरीके से भिन्न को जोड़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे ऊपर कुछ कटेगा, देखिए इससे ये कट गया तो ऊपर क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q। देखिए L और L जुड़ के क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा, देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2L हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म बन गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा एक चीज़ और, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने आपको जो वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था उसमें मैंने आपको द्विध्रुव आघूर्ण बताया हुआ था, ये बराबर होता है P2QL के, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बराबर किसके होता है, 2QL के। देखिए यहाँ पे ऊपर क्या 2QL आपको दिख रहा है, 2QL ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो देखिए उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। देखिए ये 2QL है, 2QL को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और इसको P से लिखते हैं। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, जो हमारा R है ना वो क्या है, बहुत बड़ा है किससे, L से। L जो है यहाँ पे देखिएगा, जो L है ये बहुत छोटी राशि है, और R क्या है, बहुत बड़ी राशि है। तो अगर हम R स्क्वायर में से L स्क्वायर घटाना है ना, तो L स्क्वायर क्या है, पहले से छोटा है, अगर इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, इसलिए हम L स्क्वायर को 0 के बराबर मान लेते हैं, लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, समझ में। और ये टोटल कितना है, V। तो देखिए V बराबर हमें इतना मिल गया है। लेकिन अगर हम वायु या निर्वात के लिए देखें, वायु या निर्वात के लिए अगर हम देखें, निर्वात के लिए तो क्या होता है, K बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे K की जगह 1 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और K की वैल्यू 1 हो गई, P बटा R स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इतना वोल्ट वैद्युत विभव होगा किसके द्वारा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर कितना विभव आएगा, ये फाइनल फार्मूला है आप लोग। तो देखिएगा अब हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित वैद्युत बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे। देखिए मान लेते हैं कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ये -Q आवेश है, ये +Q आवेश है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी टोटल 2L है, और इसका मध्यबिंदु O है। तो यहाँ से ये आपका L हो जाएगा, और ये यहाँ तक L हो जाएगा पूरा, ठीक है। और टोटल कितना हो जाएगा, 2L, ठीक है। मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। निरक्षीय रेखा का मतलब क्या होता है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्यबिंदु ये हो गया, इस पर जो लंबवत रेखा होगी उसी को निरक्षीय बोलते हैं, ठीक। ये मान लेते हैं बिंदु P पर हमें निकालना है, ठीक। निरक्षीय रेखा है ये, इस पर एक बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो देखिएगा अगर हम ये रेखा मिला देते हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज, देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये
ओ ए ना समकोण त्रिभुज बन गया है। तो अगर हम पी ए निकालें, देखो पी ए बराबर जानते हो क्या हो जाएगा, देखो पी ए बराबर हो जाएगा अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये देखो पी ए क्या है आपका कर्ण है, क्योंकि ये 90 अंश के सामने की भुजा है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर और प्लस इसको मान लो आर है तो आर का स्क्वायर हो गया। ठीक, समझ में आया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार और लंब के स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर हटाया तो इधर रूट आ गया। ठीक, और यही बराबर होगा आपका पी बी के, देख लेना पी बी बराबर भी वही आएगा आपका जो ये आया हुआ है। पी बी बराबर भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है कि ये पी ए और पी बी दोनों रेखाएं क्या है, बराबर हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हमें क्या करना है, बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है तो सबसे पहले हमें प्लस क्यू के कारण निकालना होगा, फिर माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव निकाल कर जोड़ देंगे, जैसे हमने अच्छी स्थिति में किया हुआ था। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, देखिए पहले हम क्या कर लेते हैं, प्लस क्यू के कारण निकाल लेते हैं। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव मान लेते हैं V1 है, तो बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर इस आवेश के कारण इस पर जो विभव हो जाएगा वो बराबर होता है, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई ऐसा माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है तो K लिख दिए, और ये आवेश कितना है Q, और दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, तो हमने निकाला है PB दूरी है, PB बराबर कितना है रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से इस माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं इस बिंदु पर विभव, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। तो देखिए माइनस क्यू के कारण इसको V2 मान लेते हैं। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि देखिए ऋण आवेश है तो ऋण आवेश के लिए ऋण पहले लगा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कोई माध्यम ऐसा है K परावैद्युतांक वाला तो K लिख दिए, और आवेश कितना है Q, और दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी PA है, और PA का मान कितना है रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इतने वोल्ट का ये आपका विभवांतर आ गया, ये भी इतने वोल्ट का विभवांतर था। ठीक है, अब अगर हमें बिंदु B पर कुल वैद्युत विभव निकालना है, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव अगर हमें निकालना है तो इसको मान लेते हैं V है, और V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 के। अच्छा एक चीज़ आप देख रहे हैं, देखिए ये दोनों चीज़ एकदम सेम है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, इतना फ़र्क है। तो अगर सेम चीज़ों को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान 0 हो जाएगा। देखिए V1 का मान रखिए कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, और ये क्या है माइनस है तो माइनस लगाते हैं, और V2 का मान क्या है माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब पूरा लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये दोनों चीज़ें समान है तो घट के क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी जो अच्छी रेखा जो निरक्षी रेखा होती है उस पर स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो समझ में आई, तो आपको ये समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।